तो हम लोग रिलेशन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे, उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए है होल नंबर का सेट है जिसमें होल नंबर कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक है। रिलेशन ये है ए बी में मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद आपको ये भी बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। इन सेट के सभी एलिमेंट्स को बताना है जो 2 से रिलेटेड है। 2 से रिलेटेड का मतलब इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस दिखाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉड ए माइनस ए जो होगा वो होगा 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ए माइनस ए क्या है, 0 है, और 0 तो सभी का मल्टीपल होता है। किसी का भी टेबल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो a माइनस ए का मॉड 0 है, इसका मतलब कि ए क्या है, a जो है वो a से रिलेटेड है, विच इंप्लाइज a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। Therefore R is reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्रिक होने की। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि अगर ए बी है तो बी सी भी होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी है, उसमें लेट AB belongs to R, which implies mod A minus B is multiple of 4। आप खुद सोचो कि अगर मॉड A माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो क्या मॉड B माइनस A नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वही वैल्यू आएगी मॉड है तो मॉड बी माइनस ए भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो जब ए बी में क्या रिलेशन है कि मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो मॉड बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है, विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हमने मान के चला कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, और दिखा दिए कि बी ए बिलोंग कर रहा है आर को। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा था, हमने दिखा दिया कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव दिखाना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए बी भी कर रहा है, बी सी भी कर रहा है, तो ए सी भी करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, हम लोग मान लेंगे let AB belongs to R and BC belongs to R। अगर AB बिलोंग कर रहा है R को, तो जाहिर सी बात है रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा।
मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, दैट मीन्स मॉड ए माइनस बी को लिख सकते हैं 4 लैम्डा। बीसी आर को बिलोंग कर रहा है तो लिख सकते हैं, ये भी 4 का मल्टीपल होगा, इसको लिख ले रहे हैं 4। अगर मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो क्लियर है कि ए माइनस बी भी 4 का मल्टीपल होगा, और b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। दोनों को ऐड करें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 4 b। तो यहां से आया a माइनस सी इक्वल्स टू 4 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। यहां से क्या दिख रहा है, a माइनस सी जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो a माइनस सी जब 4 का मल्टीपल है तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और मॉड ऑफ a माइनस सी 4 का मल्टीपल हो गया तो क्या है, ए बी माने थे, बी सी माने थे, यहां से क्या मिल गया कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। ए सी भी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को कर रहा है। तो जब ए बी हम एज्यूम किए थे कि आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी एज्यूम किए थे आर को बिलोंग कर रहा है, और दिखा दिया हमने कि ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। और जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपसे, यही एकदम पैटर्न होना चाहिए आपको लिखने का। आप जानते हो कि सब चीजें होंगी, लेकिन उसको लिखने की ही कला है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाना होगा ए बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक के लिए ए बी को मान लोगे, दिखाओगे कि बी ए भी कर रहा है, और ट्रांजिटिव के लिए ए बी को मान लेना, बी सी को मान लेना, और फिर दिखाना कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है। तो ये सब सेटिस्फाई किया, therefore R is an equivalence relation। अब इसमें एक पार्ट और था, वो क्या था, हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट लिखना था। सेट क्या था भाई आपका, यही सेट था आपका, होल नंबर्स का सेट था 0 से 12। आपको वो सब एलिमेंट्स का सेट लिखना है जो 2 से रिलेटेड है। मतलब ये है कि जैसे A रिलेटेड टू B हम लिखते हैं, तो यहां B की वैल्यू 2 दी हुई है। अब आपको A लिखना है। A क्या लें कि मॉड A माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल हो। B आपका दिया है कि 2 ही लेना है, मतलब आपको उन एलिमेंट्स का सेट लिखना है जो B 2 से रिलेटेड है, मतलब A लिखना है, B दिया हुआ है। अब मैं आपको यहीं पे एक बात बताना चाहूंगा, ये जो बोला है कि उन सभी एलिमेंट्स का सेट लिखिए जो 2 से रिलेटेड है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। मतलब आपको वो सभी एलिमेंट लिखने, मतलब इक्विवेलेंस क्लास में क्या करना होता है, ए लिखना होता है, बी दिया रहता है, किससे रिलेटेड है, मतलब आपको डोमेन लिखना है। यहां आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखना है, इसका मतलब कि वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो 2 से रिलेटेड है।
तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे सेट में जो 2 से रिलेटेड होंगे? रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 0 ले नहीं सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 माइनस 2 जो 4 का मल्टीपल होगा। 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5, 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 माइनस 2 भी 4 होगा और वो 4 का मल्टीपल है। 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 2 8 जो कि 4 का मल्टीपल है। इसके अलावा 11 नहीं ले सकते और 12 भी नहीं ले सकते। तो क्या हुआ, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, 2 से रिलेटेड है क्योंकि 2 माइनस 2 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। 6 माइनस 2 4 का मल्टीपल है। 10 माइनस 2 8 वो भी 4 का मल्टीपल है। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ऐसे एलिमेंट्स का सेट लिख रहे हैं जो इस 2 से रिलेटेड है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस पे और भी हम क्वेश्चन कराएंगे। जब इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ इक्विवेलेंस क्लास आप किसका पूछा, 2 का, तो आप हमेशा वो डोमेन के उन सब एलिमेंट्स को लिखेंगे जो उस एलिमेंट से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब आपको डोमेन का वह सब एलिमेंट लिखना है जो कि 2 से रिलेटेड होगा। अंडरस्टूड? तो ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो 2 से रिलेटेड है। अभी और आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप और क्लियर हो जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। प्रोसीड टू न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से जरा देखिएगा। एक सेट है 1 से लेकर 9 तक, आर एक रिलेशन है, डिफाइंड ए क्रॉस ए। पहले इससे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां डोमेन एक सेट ए हुआ करता था और को डोमेन भी सेट ए ही हुआ करता था। यहां डोमेन क्या है, यहां डोमेन ए नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, ए क्रॉस ए है। यहां डोमेन क्या है, ए क्रॉस ए है और को डोमेन भी क्या है, ए क्रॉस ए है। तो जाहिर सी बात है यहां जो डोमेन में होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और को डोमेन में भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो यहां रिलेशन किसमें होगा, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर। अभी क्या था, अभी ये कहानी थी। इसके पहले अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोग किए उसमें एक एलिमेंट का एलिमेंट के साथ रिलेशन था क्योंकि वहां सेट ए था, ए के साथ रिलेशन दिखा रहे थे। यहां सेट ए का ए से नहीं दिखा रहे, यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डोमेन है, ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए से रिलेशन दिखा रहे हैं, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर का एक ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन दिखा रहे हैं और रिलेशन दिया है। इसी रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। जब ध्यान से समझना, रिलेशन आप देख रहे हो क्या है, 2 ऑर्डर्ड पेयर में a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। यहां रिलेशन 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट के बीच है और एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का रिलेशन हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में ही दिखा रहे हैं। पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है मेरे भाई। यहां आपको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप पहले क्या दिखाते थे, ए रिलेटेड टू ए। यहां क्या दिखाएंगे, ए बी रिलेटेड टू ए बी। यहां तो ए बी है ना डोमेन का एलिमेंट, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी चोरी करेंगे तो और मजा आ जाएगा। हम पहले ही से जान लें कि हमें लाना क्या है। वो कैसे जानेंगे, ये तो तय है ना कि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा। देखो मैं बता रहा हूं कहां से सोचता है।
हमें दिखाना है ए बी रिलेटेड टू ए बी, तभी जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा। और ये दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, रिलेशन क्या है ए बी और सी डी में, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, मतलब हमें दिखाना है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और ये आराम से दिखा सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, वी नो दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सब जानता है कि दो एलिमेंट्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अब जरा बताओ भाई कि a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, तो क्या आया, ए बी रिलेटेड टू ए बी, which implies AB related to AB, therefore R is रिफ्लेक्सिव। पहले ही हम जान गए कि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, साइड में हम चेक कर लिए, और ये लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एडिशन लॉ इज कम्यूटेटिव। अब रही बात सिमेट्रिक की, बाबू क्या करना होगा, सिमेट्री के लिए हमको क्या दिखाना होगा, यही दिखाना होगा कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी भी ए बी से रिलेटेड होगा। क्लियर है, पहले तो मान ले रहे हैं कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो क्या इंप्लाई करेगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, रिलेशन ही है। फिर मैं थोड़ी सी चोरी, अब हमें दिखाना सी डी रिलेटेड टू ए बी, उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए हमें चाहिए सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। एकदम कर सकते हैं। अब यहां से देखिए, क्योंकि एडिशन लॉ इज कम्यूटेटिव, इसलिए ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए, और बी प्लस सी को सी प्लस बी। इतना इसके बराबर है तो इतना भी इसके बराबर होगा, तो इसको बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस डी लिख सकते हैं। लाना है मुझे ये, क्योंकि हमने दिखाना है सिमेट्रिक, तो हम जान रहे हैं कि सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है, और वो दिखाने के लिए लाना है, पहले से मुझे मालूम है, तो हम वहां पहुंचेंगे। अब ये कम्यूटेटिव है तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए। बस मेरा काम हो गया, यहीं से आ गया, विच इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी। देखिए सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए, which implies R is symmetric। हो जाएगा, मान लेंगे कि ए बी सी डी से रिलेटेड है। अब हमें दिखाना है कि सी डी भी ए बी से रिलेटेड होगा, और वो हमको लाने के लिए ये लाना था और हम ला दिए। क्या कुछ गलत काम किए क्या, कम्यूटेटिव ला ही लगाए एडिशन का, यार जानते ही आप लोग। आते हैं ट्रांजिटिविटी पे। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट
AB related to CD and CD related to EF। मेरा टारगेट क्या है? AB रिलेटेड टू EF दिखाना। अब सुनो मेरे भाई, जब AB रिलेटेड है CD से तो जाहिर सी बात है A प्लस B बराबर B प्लस C होगा। जब CD रिलेटेड है EF से तो C प्लस F बराबर D प्लस E होगा। दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, A प्लस D प्लस C प्लस F ये LHS, B प्लस C प्लस D प्लस E ये RHS। क्या क्या कैंसिल हो गया? C कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो गया, बचा क्या? A प्लस F इक्वल्स टू B प्लस E। तो हमें दिखाना था, देखिए फिर चेक कर लेते हैं, हमें दिखाना क्या था? AB रिलेटेड टू EF, जिसके लिए दिखाना है A प्लस F इक्वल्स टू B प्लस E, और मेरा काम हो गया। यही दिखाना था ना। यहां से क्या मिला? AB रिलेटेड टू EF, therefore R is ट्रांजिटिव। ABCD से रिलेटेड, CD EF से रिलेटेड, तो हमने दिखा दिया कि AB भी EF से रिलेटेड। ये आपका रफ वर्क है। ये क्यों है? वो दिखाने के लिए क्या चाहिए मुझे वो जानना था, और वहां तक हमें मंजिल जब पता रहती है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और जब ये नहीं पता रहता है कि जाना कहाँ है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फिलॉसफी नहीं देना, सही बात बताना है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सुनो जरा, अब हमें क्या करना है? एक क्वेश्चन और था इसमें। क्या क्वेश्चन था? आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,5। अब सोचना ये होगा कि सेट क्या है। सेट हमारा क्या था? और ध्यान से सुनो, अब यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। भाई सीधी बात है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हुआ उन सभी एलिमेंट्स का सेट लिखिए जो इससे रिलेटेड है। मतलब रेंज दिया है, आपको डोमेन लिखना है जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ए बी दिया है आपको, सॉरी ए बी फाइंड करना है, सी डी आपको दिया हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास 2,5 का मतलब ये हुआ कि आपको उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है डोमेन से, ए क्रॉस ए से, जो इससे रिलेटेड है। और रिलेटेड है मतलब हमें ए बी लिखना है, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, रेंज मालूम है 2,5। और रिलेशन है क्या? ए प्लस डी इक्वल्स टू। अब आप सोचिए कि ए और बी की क्या वैल्यू ले सकते हैं इस सेट में जो कि इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ए अगर हम 1 लेते हैं तो बी क्या लेना होगा? 1 से 9 तक ही लेना है। तो देखिए अब इक्विवेलेंस क्लास हम लिख रहे हैं जो 2,5 से रिलेटेड है। मतलब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब फिर से बोल रहा है कि डोमेन के एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस रेंज, जिनका रेंज ये है, ये
तो देखिए A1 ले रहे हैं तो यहां B4 लेना होगा। चेक कर लीजिए, 1 + 5 = 4 + 2, सही है। अच्छा, A अगर 2 ले तो B क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। 2 5 भी तो 2 5 से रिलेटेड है। A अगर 3 ले तो B आपको 6 लेना होगा। A अगर 4 ले तो B आपको 7 लेना होगा। A अगर 5 ले तो B आपको 8 लेना होगा। A अगर 6 ले तो B आपको 9 लेना होगा। A अगर 7 ले तो B आपको 10 लेना होगा, जो कि आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि A B जो दोनों हैं वो इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो 10 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, मतलब उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनकी रेंज 2 5 है। दैट मीन्स in this case we have to find AB, CD was given 2, 5। अगर इक्विवेलेंस क्लास बोला है 1, दैट मीन्स कि आपको सभी एलिमेंट्स का सेट लिखना है जो 1 से रिलेटेड हो। यहां बोला इक्विवेलेंस क्लास 2 5, तो आपको सभी डोमेन के एलिमेंट्स लिखने होंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो 2 5 से रिलेटेड होंगे। तो ये है आपका इक्विवेलेंस क्लास 2 5। ओके, अब मैं बस एक बार बताऊंगा और उसके बाद रिलेशन खत्म। छोटी सी बात है, कभी कभी पूछ देता है कि सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो देखो बाबू, टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, mn होंगे। mn होंगे। इसके ऑर्डर्ड पेयर के सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, mn। तो अगर सेट A है कोई, उसमें n एलिमेंट होता है, तो सबसेट कितने बनते हैं, 2 का पावर n। और यहां रिलेशन क्या है, रिलेशन जितने भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, एक सेट ही है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, mn। तो सबसेट कितने बनेंगे A क्रॉस B के, 2 का पावर mn। और वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो कभी भी नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा तो याद रखिएगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है उसके जितने भी सबसेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में mn एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के कितने सबसेट, 2 का पावर mn, वही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। ये 11th में पढ़े हैं कि सेट में n एलिमेंट है तो 2 का पावर n। यहां n एलिमेंट नहीं है बाबू ना, यहां n एलिमेंट नहीं है ना, यहां क्या है, ये A क्रॉस B में क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, mn। इस सेट में A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, mn। तो सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर mn। ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट अब हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनका ग्राफ, उसके बाद इनवर्स, ये सब कंपोजिशन लास्ट में। ओके।